नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना मेरे भाई, क्योंकि आज आपके भाई ने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो सब बताऊंगा, वीडियो के बीच में बताऊंगा। वीडियो के एंड में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया। हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पूरा फोकस बढ़ा के देखना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो। एग्जाम से पहले आपको सारी स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम समझते हैं भैया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। सबसे पहले शुरू करते हैं एक टॉपिक से। ये टॉपिक वैसे हम आगे समझने वाले थे, लेकिन अब इंट्रो में ही लग गया है तो अब क्या करें, समझना तो पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, आवाज सुनाई दे रहा होगा क्लियर। हाँ भाई, आवाज क्लियर है, चेक करो। हाँ 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 भाई, हाँ क्लियर है। पहला टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या? ये है आपका कंडक्टर, बस कंडक्टर नहीं, कंडक्टर। कंडक्टर ना इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो मान लो यहाँ से करंट सा करके करंट ऐसा जा रहा है ऊपर की दिशा में, क्या हो रहा है कंडक्टर में? बस बस कंडक्टर नहीं, कंडक्टर में करंट पास हो रहा है, करंट सप्लाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया तो करंट जा रहा है। जो करंट पास होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसे ही बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्वाहा। सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, ये था भैया कंडक्टर, बस कंडक्टर नहीं। यहाँ से करंट पास हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बस इसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट की मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, इसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस इतना ही समझो। अब देखो, अब भैया इसमें एक साइंटिस्ट है जिन्हें इसे डिस्कवर किया, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्ट्रिट। वैसे हम हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे, पर इतना याद होगा, एक साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्ट्रिट। उन्होंने 1820s में इसको डिस्कवर किया। अब जो मैग्नेट होता है ये है बार मैग्नेट। कहा है भैया? बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट में ना मेरे भाई दो पोल होते हैं। क्या होते हैं? दो पोल। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, ठीक है। अब देखो, साउथ और नॉर्थ ये दोनों सेम पोल्स है? नहीं, अलग अलग पोल्स है। तो इसको बोलते हैं अनलाइक पोल्स। क्या बोलते हैं भैया? अनलाइक पोल्स, ठीक है। अब जब नॉर्थ साउथ को पास में लाते हैं तो आते ही गुटुरगु करते हैं। क्या करते हैं? गुटुरगु। इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। सो जब नॉर्थ या फिर साउथ या फिर नॉर्थ पोल को पास में लाते हैं तब क्या होता है भैया? अट्रैक्शन। क्या था? अट्रैक्शन। अब आपको याद नहीं रहेगा यार, ये हैंडराइटिंग कितनी खतरनाक हो चुकी है मेरी, थोड़ा बहुत सुधार लाना पड़ेगा। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। क्या हो रहा है भैया? अट्रैक्शन। जैसे कि मान लो यहाँ था हमारा सुलेमान। कौन था ये हमारा? सुलेमान। एस से सुलेमान। ये थी निर्मा। कौन? निर्मा, ठीक है। ये थी निर्मा, उसकी मोहतरमा। अब ये दोनों, ये साउथ में थी, ये नॉर्थ में था। सॉरी, ये साउथ में था, ये नॉर्थ में थी। अब इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। क्या हो रहा है भैया? अट्रैक्शन। सो अट्रैक्शन कब हो रहा है? नॉर्थ साउथ पोल जब पास में आ रहे हैं तब हो रहा है अट्रैक्शन। अब मान लो जो सुलेमान था वो साउथ में था, उसका दोस्त उसके बाजू में रहता साउथ में। क्या उन दोनों में अट्रैक्शन होगा? नहीं, दोनों क्या होंगे? दूर जाएंगे। क्या होंगे? दूर जाएगा। जब दूर जा रहे दो मैग्नेट पास आते हैं, ऐसा मैग्नेट को एक पहले लाइक पोल, ठीक है, रखो, या फिर अनलाइक पोल। अनलाइक नॉर्थ पोल साउथ पोल पास में लाओ, आओ आओ, गुटुर गु करके अट्रैक्ट होंगे। पर जहां आपने इसको घुमा दिया, दोनों हो गए नॉर्थ नॉर्थ, पास में लाओ लाओ, आएगा पास में है, दूर जाएगा। क्या होगा? दूर जाएगा। उसको बोलते हैं रिपेल। क्या बोलते हैं भैया? रिपेल। सो लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल। ये हो गए भैया हमारे लाइक। क्या हो गए? लाइक, ठीक है। तो आ जाओ, दो तरह के पोल्स होते हैं, पहला होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था? लाइक पोल क्या करते हैं भैया? लाइक पोल रिपेल। अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट। समझ में आ गया? चलो आगे। अब भैया हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या भैया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये भैया बार मैग्नेट। क्या है? बार मैग्नेट। अब इसके आसपास जो स्पेस सराउंड हो रहा है, ये देखो ऐसा स्पेस सराउंड हो रहा है, इसके आसपास देखो लाइंस दिख रहे हैं, इसको भी बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब अरे भैया हमने तो बार मैग्नेट देखा है, वहां पे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो दिखता तो नहीं है, पर इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइन। क्या है? इमेजिनरी। जैसे कि तुम उसको इमेजिन कर करके खुश होते रहते हो, तो क्या करे, खाली इमेजिनेशन में खुश हो सकते हो, असलियत में तो खुश हो नहीं सकते हो।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है। क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, स्पेलिंग को एक बार चेक कर लेना। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ये बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से आ रहे हैं? नॉर्थ से साउथ। कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और इनसाइड बार मैग्नेट कहाँ से जाना है? साउथ टू नॉर्थ। बस इतना है, इनसाइड बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ठीक है मेरे भाई, अब एक चीज समझो, आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ। अब इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, सो इनसाइड मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ पोल एंड बैक टू दी नॉर्थ। अब एक चीज समझो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपके भैया, ध्यान से फोकस ला के समझो क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनके बीच स्पेस देखो, क्या है? स्पेस, स्पेस देखो भैया, स्पेस, इसके बीच स्पेस ज्यादा है, ज्यादा है। इधर स्पेस कम है, क्या है? कम है। जितना ज्यादा स्पेस उतना कमजोर मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम स्पेस उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? देखो मान लो ये था हमारा सुलेमान, कौन था भैया? सुलेमान, और ये थी उसकी मोहतरमा, मतलब दोस्त थी। क्या थी? दोस्त, बेस्टी वाला सीन। ठीक है, ये एक फील्ड लाइन है, ये एक फील्ड लाइन है। अब इधर उसकी दोस्त का एक और दोस्त है। अब मुझे बताना, इधर दूर है, इसका दो दोस्त है, ये एक दोस्त है, ये दोस्त है, ये तो दूर है, ये पास में है, तो इनके बीच अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जितना पास में मैग्नेटिक फील्ड है उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये तो बेचारा दूर है, तो इनके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो क्या हो जाएगा? कमजोर। कहाँ पड़ जाएगा? कमजोर। इसीलिए बताया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टिकता नहीं है। चलो आ जाओ, द क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू ईच अदर द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। तो फील्ड लाइन जितना पास में होगा उतना ताकतवर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, आ जाओ। अब भैया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मैंने आपको शुरू में बताया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? इमेजिनरी होता है। क्या होता है भैया? इमेजिनरी। समझ में आ रहा है? वजन कर रहा है तो इमेजिनरी लाइन समझ में आ रहा है ना? चपड़गंज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है? इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अब एक और चीज, इसके प्रॉपर्टीज कर लो इंपॉर्टेंट। क्या भैया है? इंपॉर्टेंट। इसके प्रॉपर्टीज भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? नॉर्थ से साउथ शुरू होता है मैग्नेट के बाद, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, ये सारे पॉइंट्स है इसमें। अब एक चीज समझो, ये क्लोज कर्व बन रहे, क्या बन रही है? ये जो कर्व्स बन रहे दिख रहा है, ये जो कर्व्स, इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड कर्व। क्या बन रहा है? क्लोज्ड कर्व। अब मुझे बताओ, क्या कहीं से मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा लाइन आया, सुडुक करके मारेगा, सुटुक करके काटेगा, जैसा तुम्हारा कट जाए? मजाक कर रहा हूँ, काटेगा नहीं। सो दे नेवर इंटरसेक्ट। फिर बता दो, जितना क्लोज मैग्नेटिक फील्ड है उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। देखो, क्लोजर द लाइन स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। चलो आ जाओ, अब अगला है भैया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपके भैया ने आपको समझाया है। ठीक है, पर फिर से समझा देते हैं। देखो देखो, फिर से अब डिटेल में समझाते हैं। ये था करंट सोर्स। क्या था भैया? करंट सोर्स। मान लो यहाँ से करंट जा रहा है, 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 करंट ऐसा मान लो यहाँ से बैटरी से करंट ऐसा जा रहा है, करंट पास किया जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जब करंट पास हो रहा है, ये था भैया हमारा कंपास। कौन थे भैया? कंपास जी। अब जब करंट पास हो रहा है ना, जो कंपास के अंदर जो नीडल है, ये जो नीडल है बार मैग्नेट का है। किसका है? बार मैग्नेट। सो जब करंट पास हुआ 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 हुआ, जो कंपास था उसका जो नीडल था वो ऐसा सुटुक करके हिला था। क्या? कैसा? ऐसा सुटुक करके हिल रहा है, ऐसा छुक 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 करके। क्या? छुक 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 छुक, ऐसा छुक 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 करके हिल रहा है। तो क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। कंपास क्या कर रहा है भैया? डिफ्लेक्ट। ठीक है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है अराउंड अ कंडक्टर व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। जब करंट पास हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, और फिर कंपास रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। आपको अपना राइट हैंड लेना है, थंब पकड़ना है, ऐसा कर देना। ये जो थंब का डायरेक्शन होगा वो करंट का होगा, और ये फिंगर्स ऐसे आएंगे। देखो क्या करो, ऐसा करो, थंब, ये थंब करंट का डायरेक्शन, फिंगर्स ऐसा कर्ल करो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो ऐसा अपना थंब, करंट ऐसा ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, करंट क्या हो रहा है? ऐसा ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, और जो फिंगर्स दिख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो ध्यान से,
करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट। सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, देखो ऐसा, अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर हमने इसे उल्टा किया तो करंट नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर जा रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा उल्टा किया करंट नीचे जा रहा है, तो बाहर से ऐसा, बाहर से अंदर जा रहा है, समझ आ गया। बस इतना याद रखना, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट्स लिखा है। अब इसे क्यों किया जाता है, राइट एंगल, हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्यों, किसकी मदद से, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, क्या ये, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, भैया लेफ्ट हैंड उठाओ, उठाओ उठाओ, गन तान देते हैं ऐसा, चुक। ये जो था ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, ये जो था ये करंट का डायरेक्शन था, और ये जो था फोर्स का डायरेक्शन, देखो ऐसा, देखो ऐसा, ये शूट, गन से आता ऐसा, ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये सारे पॉइंट्स लिखे, और ये क्यों किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालने, किसके, फोर्स का डायरेक्शन निकालने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। तो देखो फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको कर लो याद। अब भैया अगला जो टॉपिक है वो है सोलेनोइड के बारे में, क्या, सोलेनोइड। अब सोलेनोइड भैया क्या होते हैं पता है, ऐसे सर्कुलर कॉइल्स होते हैं, क्या, ऐसा सर्कुलर कॉइल्स, देखो ऐसा सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल, ठीक है। सो सोलेनोइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर लूप, क्या होता है, बहुत सारे सर्कुलर लूप का वायर रहता है। अब ये सिलेंड्रिकल शेप में, किसके है, सिलेंड्रिकल शेप, मतलब सिलेंडर शेप में, क्या है, सिलेंडर शेप, ठीक है, सिलेंडर शेप, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, देखो ध्यान से, ऐसा पैरेलल आ रहा है, यूनिफॉर्म है, क्या ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर क्या है, यूनिफॉर्म है, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, तो अंदर क्या बन रहा है, यूनिफॉर्म, इनसाइड सोलर मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अभी की पॉइंट्स है, इसको याद करो, ठीक है, समझ आ गया, बस इतना है, आ जाओ। अब अगला भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये है लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का पूरा लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, देखो लाइफ में ना एक चीज हमेशा याद रखना, अपना पर्पस याद रखो, आपने शुरुआत किस लिए किया था, किस लिए किया था, क्या सोच के आपने सोचा था कि हाँ भाई 10th में मैं 98, 96, 90, मैं आज आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, बोलना चाहता हूँ कि याद करो आपने क्या अपना गोल रखा था, क्या टारगेट रखा था कि भैया मैं लाऊंगा 90%, 95, 98, क्या सोचा था, लाओगे ना, तो किधर गया वो गोल, एक पेज पे लिख के दीवार पे चिपका दो 95, 96, 98% कि मैं वो चीज़ हासिल करूंगा, किधर गया वो गोल, किधर गया वो टारगेट आपको जो हासिल करना था, भूल गए क्या, इतने आसानी से भूल जाओगे क्या अपना सपना, अपना गोल, नहीं ना, उसको बिना अचीव किए रुकना नहीं है, पूरी जी जान लगा देना। अगर एक बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, 15 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, आपको हराना है। ये एक मैराथन की तरह है, जो जितने कांस्टेंट स्पीड से डेली दौड़ेगा या फिर डेली पढ़ेगा वो जीतेगा, जितने तेजी से आपको हर दिन पढ़ना है वो जीतेगा। और जीत आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए, जीत आपकी होगी अगर आप पूरा अपना 100% दोगे। कोई जीत रहा है, जीतने दो, खुद कम बैक करना है और जीतना है। एक चीज याद रखना, अगर आप आज अभी सोच रहे हो कि मैं रील देख रहा हूँ, मजे मार रहा हूँ, मौज मस्ती करूंगा और बाद में पढ़ूंगा, याद ना, उधर एक बच्चा है जो कि पुअर फैमिली से है या फिर कुछ भी है, वो लिटरली पढ़ रहा है 12 घंटे, वो जीत जाएगा आपसे। आपको उसको हराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है, सीरियस ले लो आप सीरियस हो जाओ, अब टाइम आ चुका है सीरियस होना है, एक्सक्यूजेस देना बंद करो, सीरियस हो जाओ, अब कम बैक करना है, ठीक है। ये हमारा क्रेन, अब यहाँ से करंट जा रहा है, ये है वो मैग्नेट की तरह बन रहा है और मेटल्स को खींच रहा है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है वो टेम्पररी मैग्नेट रहता है, हम इंसान जब चाहे तब यूज कर सकते हैं टेम्पररी में, पर वो परमानेंट मैग्नेट से ताकतवर रहता है। तो देखो टेम्पररी मैग्नेट रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, ओके। और बाद में स्ट्रॉन्गर देन परमानेंट मैग्नेट, क्या, स्ट्रॉन्गर देन परमानेंट मैग्नेट। मान लो ये सोलेनोइड वायर है, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अब ये मैग्नेट बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, टेम्पररी मैग्नेट, क्या बन जा रहा है, टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट, स्पेलिंग देख लेना, टेम्पररी मैग्नेट। अब ये स्ट्रॉन्ग रहता है ना, किससे स्ट्रॉन्ग रहता है, ये स्ट्रॉन्ग रहता है किससे रहता है भैया, परमानेंट मैग्नेट से, किससे, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है मेरे भाई।
अब इसके यूजेस देखो यार, एमआरआई मशीन, स्क्रीन में वगैरह सब में यूज किया था। अब यहाँ तक आपके भैया ने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। यह है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मार्क कर लो, नोट कर लो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। पर एक और चीज आपके भैया ने व्लॉगिंग चालू कर दिया है, मोटो व्लॉगिंग। तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना रोहित शर्मा, इधर नीचे कंटिन्यू करता हूँ, मोटो ब्लॉग्स। क्या रोहित शर्मा मोटो ब्लॉग सर्च करके देख लेना, मेरा चैनल आ जाएगा। छोटा सा चैनल है, फटाफट से उसे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो दोस्तों, बाय।